नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने राजस्थान की सभ्यताओं में गिलुंड, ओजियाना, बागोर और बालाथल की चर्चा की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन नगरी, रेड और बात करें नगर और ईस्ट वाल सभ्यताओं की बात करेंगे, जो कि बनास संस्कृति से संबंधित है। इसके बाद में अपनी बनास संस्कृति कंप्लीट हो जाएगी, यानी बनास नदी के किनारे या उसकी सहायक नदियों के किनारे जितने भी स्थल है वो अपने कंप्लीट हो जाएंगे। अगले चरण में हम गणेश्वर, बेराट और पूरी जितनी भी सभ्यताएं सारी कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट उसका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो पहले वालों का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। गिलुंड सभ्यता, कौन सी? गिलुंड। तो गिलुंड सभ्यता जो है वो राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। ठीक है, राजसमंद जिले के गिलुंड कस्बे में भी स्थित है, यानी कस्बा भी कौन सा है तो सर गिलुंड ही है। ठीक है, नदी कौन सी है तो सर बनास नदी के किनारे। उसके बाद में उत्खनन करता, उत्खनन किसने किया तो अक्सर सबसे पहले इसका उत्खनन जो है गीला यानी गिलुंड लाल, लाल मतलब बीबी लाल ने किया था। 1900 कब तो 1957-58 में किया था, 1957-58 में। तो के बाद में दो बंदे और थे, इंपॉर्टेंट तो वही है। तो हाँ, तो एक तो 1998 से 2003 के मध्य, 1998 से 2003 के मध्य एक का नाम था पूना के डॉक्टर वी.एस. सिंधे। क्या? पूना के डॉक्टर वी.एस. सिंधे। तथा एक और क्या था, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, कहां पर? अमेरिका, यूएसए। तो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के ग्रेगरी पोसल, इन दोनों ने 1998 से 2003 के मध्य गिलुंड सभ्यता का क्या किया, उत्खनन किया। और सबसे पहले पूछे तो बीबी लाल ने किया। उसके बाद में यहां से मिला क्या है तो गिलुंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर पक्की ईंटों का क्या होता था, प्रयोग होता था। एक चीज अपने को ये ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद में हमने कौन सी सभ्यता पढ़ी तो सर गिलुंड तो पढ़ ली थी, एक और पढ़ी थी ओजियाना। क्या पढ़ी? ओजियाना। ओजियाना। तो ओजियाना सभ्यता है वो कहां पर थी तो अक्सर ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा जिले में थी शायद। कहां पर? भीलवाड़ा जिले में। कौन सी? खारी नदी के किनारे, भीलवाड़ा जिले में खारी नदी के किनारे। तो क्या उत्खनन करता बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी, बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में यहाँ पर क्या हुआ, उत्खनन हुआ। कहां पर? ओजियाना, भीलवाड़ा में। इतनी चीज इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक बेल की मरण मूर्ति मिली, गाय की, सॉरी गाय की क्या मिली, मरण मूर्ति। इतना आपने को याद रखना ओजिया में, ज्यादा कुछ नहीं ओजियाना में। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें इसका भारतीय पुरातत्व संरक्षण जयपुर क्षेत्र के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। वो कब किया गया तो इसका उत्खनन जो है वो 2000 से 2001 के मध्य किया गया। ठीक है, जबकि जो आपको आलोक त्रिपाठी वगैरह बताया था वो 2000 में किया था। और इसका सन 1998 भी मिलता है। तो अपने को याद रखना 1998, 2000 से 2001 दोनों प्रश्न आ रखे। ओजियाना, भीलवाड़ा, आलोक त्रिपाठी और बी.आर. मीणा। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था बागोर सभ्यता। कौन सी पढ़ी थी? बागोर। बागोर, बागोर मतलब क्या था तो सर बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में शायद। तो हाँ, भीलवाड़ा जिले में। कौन सी? कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा जिले में बागोर सभ्यता स्थित है। उत्खनन करता आपको बताया बाबा मिश्र, यानी बाबा ने क्या किया था, बंजारे के मिश्री को लूण बना दिया था। तो बाबा मिश्र अपने को याद रखना है, बा से बागोर, बा से बालाथल, वी.एन. मिश्र। तो वी.एन. मिश्र यहाँ के क्या थे, उत्खनन करता थे, बागोर के भी और बालाथल के भी। ठीक है, तो बागोर के उत्खनन करता कौन हो गए, वी.एन. मिश्र। ठीक है कहां पर? कोठारी नदी के किनारे, भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, और इसमें आज ज्यादा कुछ नहीं, इतना याद रखना है। उसके बाद यदि पूछे बागोर में हुआ क्या तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। यानी आपको कोई बोल दे कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले तो अक्सर बागोर सभ्यता से। ठीक है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पर ज्यादा तो मेन में नहीं बता रहा हूं आपको। ठीक है, उसके बाद में यदि एक और पूछे तो इसको आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते थे। किसको? बागोर को, आदिम संस्कृति का संग्रहालय। और यदि बात करें नेक्स्ट तो अगली सभ्यता हमने पढ़ी थी बालाथल। कौन सी पढ़ी थी? बालाथल सभ्यता, जो कि आपको पता है कहां पर? उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में बेड़च नदी के तट पर, बेड़च नदी के तट पर उदयपुर जिले में। कौन सी नदी तो अक्सर बेड़च होगी। ठीक है, और कस्बा पूछे या तहसील पूछे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वल्लभनगर उदयपुर। यह प्रश्न आ रखा है, वल्लभनगर उदयपुर में कौन सी सभ्यता है? बालाथल। क्लियर? उसके बाद में और पूछे आपको तो ये वल्लभनगर, यहां से मिला क्या है, एक तो दूरगीकरण के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? बालाथल से। किसके? दूरगीकरण से। एक और 11 कमरों वाला विशाल भवन कहां से मिलता है? बालाथल से। ये चीजें अपने को याद रहनी चाहिए, क्योंकि इनसे प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं। तो आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एक तो नगरी सभ्यता। कौन सी? नगरी, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ में। नगरी सभ्यता कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। जबकि नगर सभ्यता पूछे तो टोंक में। ये ध्यान रखना, नगरी चित्तौड़ और नगर टोंक। ठीक है, उसके बाद बात करें नगरी सभ्यता के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो ये जो इसका प्राचीन नाम मध्यमिका हुआ करता था। नगरी का प्राचीन नाम क्या था तो अक्सर मध्यमिका। और आपको ये भी पता होगा यहाँ पर एक जनपद हुआ करता था चित्तौड़गढ़ के आसपास, सीवी जनपद। कौन सा?
सिवी, उसकी राजधानी भी क्या थी, मध्यमिका थी। तो ये देखो ये लिखा हुआ सिवी जनपद की राजधानी क्या थी, मध्यमिका, जिसे वर्तमान में नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए कौन सी नदी, तो बेड़च नदी के तट पर चित्तौड़गढ़ जिले में। सिंपल चीज है, नगरी सभ्यता बेड़च नदी के तट पर है और चित्तौड़गढ़ जिले में, यानी बनास संस्कृति का पार्ट है। उसके बाद में इसके खोज और उत्खनन करता वो है डॉक्टर BR भंडारकर, या आप सीधा भंडारकर कह सकते हो। डॉक्टर भंडारकर जो है उन्होंने 1904 में, डॉक्टर भंडारकर द्वारा 1904 में नगरी सभ्यता का क्या किया गया, उत्खनन किया गया। साक्ष्य यानी प्रमाण क्या मिले, तो एक तो यहाँ से गुप्तकालीन शिखर विहीन मंदिर मिला है, यानी मंदिर मिला है जो कि गुप्तकालीन है और शिखर विहीन है, उसका शिखर थोड़ा खंडित हो सकता है। तो गुप्तकालीन शिखर विहीन मंदिर कहाँ से मिला, नगरी से। गुफा मंदिर कहाँ से मिले, तो भी नगरी से। और विष्णु पूजा और बौद्ध मूर्तियां मिली है, यानी कि विष्णु की, वैष्णव और बौद्ध की क्या मिली है, मूर्तियां, यानी कि यहाँ पर विष्णु पूजा के प्रमाण भी मिले हैं। तो ये थी नगरी सभ्यता, कुछ नहीं, सिंपल है, इतना ध्यान रखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिवी जनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी, मध्यमिका, जिसे वर्तमान में नगरी के नाम से जानते हैं। कौन से जिले में, तो अक्सर बेड़च नदी के तट पर है, चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन से, चित्तौड़गढ़ जिले में। उत्खनन और खोज ये भी साथ में याद रखना है। तो खोज और उत्खनन इनका डॉक्टर BR भंडारकर द्वारा किया गया 1904 में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो सभ्यता अपनी रेड सभ्यता, ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। रेड सभ्यता, रेड सभ्यता जो है वो टोंक जिले में। कौन से जिले में, निवाई टोंक, निवाई क्षेत्र है टोंक में। तो ढील नदी के किनारे रेड सभ्यता, ढील नदी के किनारे। ये देखो रे ढ से ढील, ठीक है, रे ढ से क्या बन जाएगा, ढील नदी के किनारे। निवाई क्षेत्र टोंक में स्थित, कहां पर है, टोंक जिले में। नगर भी टोंक में, रेड भी टोंक में। इसके जो उत्खनन करता है वो 1938 से 1939 के मध्य दयाराम साहनी। कौन है, दयाराम साहनी, ये आगे पढ़ेंगे और अपन दयाराम साहनी को बेराट में भी पढ़ेंगे सर। ठीक है, तो दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया 1938 से 1939 के मध्य, और 1938 से इसका 40 के मध्य KN पुरी ने भी उत्खनन किया। दोनों अपने को याद रखना है। अगला नेक्स्ट, इसका उपनाम क्या है, तो ये जो रेड सभ्यता है इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं, या प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर पूछे तो भी यही है। और ये प्रश्न 2 से 3 बार आ रखा है, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं, या प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं। रेड टोंक को किसको कहते हैं, रेड टोंक को। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार, यानी यहाँ पर एशिया में सबसे ज्यादा अगर सिक्के कहीं पे मिले तो यहीं पर मिले, कहां पर, रेड टोंक में, ये ध्यान रखना। अगला, अपोलो डॉट्स का सिक्का मिला है। आपको एक आर्ट सभ्यता बताई थी, वहां पर बोला था अपोलो अंकित मुद्राएं मिली है। तो अपोलो यानी सूर्य देव, और वो यूनान भाषा में सूर्य को अपोलो कहते हैं। तो यूनानी के सिक्के मिले वहां से, कहां से, आर्ट से। यहां पर भी कुछ मिले, वहां पर मुद्राएं थी, अपोलो अंकित था। लेकिन आपको पूछ ले अपोलो डॉट्स का सिक्का कहां पर मिला है, तो ध्यान रखना ये प्रश्न आ रखा है, रेड टोंक ही माना जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वहां पर भी थोड़ा ध्यान रखना, वहां पर अपोलो अंकित मुद्राएं हैं, यहां पर बस ध्यान रखना अपोलो डॉट्स का सिक्का। ये प्रश्न सीधा का सीधा आता है कि अपोलो डॉट्स का सिक्का कहां पर मिला है, क्या लिखोगे, रेड टोंक में। उसके बाद में पंचमार्क या आहत सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार। यहां पर जो पंचमार्क या आहत के सिक्के मिले वो काफी जगह पर मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा भंडार यही है। यानी पंचमार्क या आहत के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार ये हुआ करता था। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार है। पंचमार्क और आहत के सिक्कों को पूछे तो भी सबसे बड़ा भंडार है। ये एक लोह युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, लोह युगीन। ये भी आपको याद रखा है, याद करवा रखा, लोह युगीन सभ्यता है। ट्रिक क्या बताई थी, जोर से, क्या एक बार देखो, थोड़ा मिटाते हैं इसको, हम ट्रिक को रिवीजन करते हैं। आप भी देखो, अभी अपन देखेंगे लोह युगीन सभ्यताओं को याद करने की ट्रिक, जिसमें अपना एक रेड भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो सबसे पहले देखो ट्रिक है, सुनो जोर से, क्या, सुनो जोर से भीतर के इस नचप चौसठ को। ठीक है, ये अपनी ट्रिक थी, आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि लोह युगीन सभ्यताओं को याद करने की ट्रिक है। देखो सू से क्या था, तो अक्सर सुनारी, सू से क्या था, सुनारी, जो कि झुंझुनू जिले में। नो से तो अक्सर नोह, जो कि भरतपुर जिले में। ये सुनारी, JH मतलब झुंझुनू, BH मतलब भरतपुर, और जो से जोधपुरा, जो से क्या बताया था, ये जोधपुरा, कहाँ पर है, तो अक्सर जयपुर में। ठीक है, र से रेड टोंक, ये रेड आना था, यही ये आ गया रेड टोंक जिले में। उसके बाद में यदि बात करें भीतर, तो भी से देखो भीनमाल, भी से क्या है, ये भीनमाल, कहां पर है, तो अक्सर जालौर जिले में। कहां पर, जालौर में। तर से तरखान वालों का डेरा, क्या है, ये तरखान वालों का डेरा,
तरकान वालों का डेरा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ईस, ईस से हो जाएगा ईसवाल, ईस से क्या हो जाएगा ईसवाल उदयपुर। बाद में न से नगर नैनवा टोंक, ईसवाल से ईस से हो जाएगा ईसवाल उदयपुर, न से हो जाएगा नगर नैनवा दोनों टोंक जिले में, और चक चौसर से हो जाएगा चक चौसर खुद। तो ये सारी कैसी थी, लोहयुगीन सभ्यताएं। तो रेड हो गई, ध्यान रखना है रेड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो ढील नदी के किनारे निवाई क्षेत्र टोंक में स्थित है। उसके बाद में उत्खनन करता दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी, ठीक है, ये ध्यान रखना, सन याद रहे तो बढ़िया बात है। 1938-39 में दयाराम साहनी द्वारा और 1938 से 40 के मध्य पूछे तो केदारनाथ पुरी द्वारा। उपनाम प्राचीन भारत का क्या कहते हैं, टाटा नगर कहते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से सिक्के ही सिक्के मिले थे अलग अलग प्रकार के। तो एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार कौन है, तो यही है अपोलोडोरस का सिक्का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेड टोंक से। उसके बाद पंचमार्क या आह सिक्कों का भी सबसे बड़ा भंडार है। लोहयुगीन सभ्यता है, मिला क्या है, तो साल बज्जी का वसुंधरा की मूर्ति मिली है, यानी कि यहाँ पर साल बज्जी का और वसुंधरा की क्या मिली है, मूर्तियां, और 115 घेरदार कुएं मिले, क्या मिले, कुएं। ये अपने को याद रखना है रेड टोंक में। सबसे इंपॉर्टेंट है अपोलोडोरस का सिक्का, पंचमार्क और आह सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार, एशिया का सबसे बड़ा भंडार सिक्कों का, और प्राचीन भारत का टाटा नगर, ये इतना याद रहना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है नगर सभ्यता, कौन सी, नगर। अभी आपको बताता नगरी चित्तौड़ में, जबकि नगर टोंक में। तो नगरी जो है वो चित्तौड़ में, तो नगर ये नगर क्षेत्र टोंक में ही है। और कस्बा पूछे तो उनियारा कस्बा के पास में, यानी उनियारा कस्बे के पास नगर टोंक, और नगर सभ्यता का नाम है और नगर क्षेत्र है यहाँ का, ठीक है। उसके बाद में प्राचीन नाम इसका क्या है, तो सर इसको मालव नगर कहते थे। यहाँ पर मालव जनपद के लोग रहा करते थे और मालव जनपद का प्रमुख केंद्र यही था, नगर, ठीक है, इसीलिए इसको मालव नगर कहते थे। क्या कहते हैं, मालव नगर। या इसी को और प्राचीन पूछे तो करकोट नगर भी कहते थे, या कारकोट नगर भी कहते थे। खोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नगर सभ्यता की खोज किसने की, ACL कार्लाइल। किसने की, ACL कार्लाइल ने इसकी खोज की है। अब आप ध्यान रखो ACL कार्लाइल, और ये पर्सन जो है वो आपको देखो लाइव स्टॉक असिस्टेंट 2016 मार्का है, यानी पशुधन सहायक मार्का है। राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण करने का श्रेय इन्हें जाता है, यानी किसको जाता है, प्रश्न ये था राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण करने का श्रेय किससे जाता है, यानी सबसे पहले राजस्थान में किसने खोजबीन शुरू की, पुरातात्विक सर्वेक्षण सबसे पहले किसने शुरू किया, तो उसका नाम था ACL कार्लाइल। क्या नाम था, ACL कार्लाइल। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण किया था। उसके बाद में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना ए कनिंघम यानी अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 1861 में की गई, जिसका पुनर्गठन 1902 में, कब, 1902 में जॉन मार्शल द्वारा किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में, पुनर्गठन पूछे तो स्थापना की किसने, तो अक्सर ए कनिंघम यानी अलेक्जेंडर कनिंघम में, और यदि इसका पुनर्गठन पूछे तो 1902 में जॉन मार्शल ने किया था। क्लियर है। उसके बाद में एक प्रश्न RS 2013 मार्क है कि ए सर्वे ऑफ एंशिएंट साइट अलोंग दी लॉस्ट रिवर सरस्वती, या लॉस्ट सरस्वती रिवर के पास में, यानी कि प्रश्न क्या था, ए सर्वे ऑफ एंशिएंट साइट्स यानी प्राचीन स्थलों की सर्वेक्षण कह सकते हो, अलोंग दी यानी पास में, लॉस्ट रिवर सरस्वती, या जो सरस्वती जो कि प्राचीन हुआ करती थी अभी घग्गर के रूप में तब्दील हो गई है, उस रिवर के पास में सर्वे का कार्य किसने किया, ये मतलब किसका कार्य था, तो ये कार्य था ओरेल स्टेन का। किसका, ओरेल स्टेन, सॉरी ओरेल स्टेन का कार्य था। क्या है प्रश्न वापस पढ़ना कि ए सर्वे ऑफ एंशिएंट साइट्स, ए सर्वे ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर, अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था, तो ये पूरा कार्य किसने किया था, ओरेल स्टेन ने। ये भी प्रश्न आ रखा RS 2013 में। अगला देखिए नेक्स्ट है इसके उत्खनन करता, नगर के उत्खनन करता। खोज तो आपको बता दी ACL कार्लाइल ने की थी। किसने, ACL कार्लाइल। तो इसका उत्खनन जो है वो केदारनाथ पुरी ने किया था। किसने, केदारनाथ पुरी यानी KN पुरी, यानी कि रेड के और नगर के दोनों के सेम ही है, और दोनों की दोनों कैसी थी, लोहयुगीन, ये भी लोहयुगीन ये भी लोहयुगीन, नगर नैनवा टोंक। उसके बाद में यहाँ से मालो के सिक्के मिले, यानी मालो जनपद आपको बताया था, टोंक में एक जनपद था जिसका नाम था मालो जनपद, टोंक और जयपुर क्षेत्र में। तो यहाँ पर भी मालो के सिक्के मिलेंगे, यहाँ पर भी मालो जनपद के सिक्के मिलेंगे। उसके बाद में 8वीं सदी की शुंगकालीन देवी महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है। किसकी, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो अक्सर नगर सभ्यता टोंक से। क्लियर। और ये जो आपको बता दूं ACL कार्लाइल ने जो खोज की थी, ये मैंने आपको बताया सबसे पहले की थी 1871 में, यानी कि बहुत प्राचीन है। सबसे पहले जो पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य था ये इन्होंने किया था। किसने,
एशियल कालराइल है। और ये सभ्यता पूरी हो गई, इसमें है कुछ नहीं। तो बनास संस्कृति अपनी लगभग कंप्लीट है। एक सभ्यता बाकी, ई सवाल, जो कि अभी आपको बताता लोह युगीन है। सुनो जोर से, भीतर के इस मतलब इस सवाल उदयपुर, ये भी एक लोह युगीन सभ्यता। कैसी है? लोह युगीन। यहां से ऊंट के दांत के अवशेष मिले। किसके? ऊंट के दांत के। हाँ, तो ये था आज का अपना वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। नेक्स्ट पार्ट के लिए थैंक यू।